नमस्कार साथियों, मैं पूजा शर्मा सृष्टि की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम नए टॉपिक के साथ सामान्य हिंदी में आगे बढ़ रहे हैं हमारे लक्ष्य की ओर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के बाद में सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम सबको पता है सर्व का नाम का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब सबका नाम। हम ये भी टॉपिक पर्सन के माध्यम से सोल्व करेंगे और अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबको अच्छे से, हम सब जो सर्वनाम है उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे और पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को हम उसके हर पहलू को हम छुएंगे पर्सनों के माध्यम से। चलते हैं हम अपने पहले पर्सन पर। हमारी स्क्रीन पर पहला पर्सन है सर्वनाम से संबंधित। देखिए किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। देखो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? संज्ञा मतलब एक नाम। संज्ञा क्या होती है? नाम होता है। बार बार में वो नाम, बार बार में किसी चीज की पुनरावृत्ति होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो उसको रोकने के लिए, शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम क्या की जरूरत हमें पड़ी। तो हमारे व्याकरण में जो व्याकरण आचार्य थे वो सर्वनाम उन्होंने बताए। ठीक है, सर्वनाम कहाँ यूज होते हैं? संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हम सबको पता है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन से देख लीजिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन से हैं। प्रथम होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। नंबर 2 होता है संबंधवाचक। कौन सा होता है? संबंधवाचक। नंबर 3 पर कौन सा होता है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। नंबर 4 पर अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। ठीक है, नंबर 5 पर पर्सनवाचक। पर्सनवाचक। और नंबर 6 पर कौन सा होता है? निजवाचक। निजवाचक। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द, उन सब शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, जो, सो, है ना, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पर्सनवाचक और निजवाचक। देखिए पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। संबंधवाचक फिर है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पर्सनवाचक, निजवाचक। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। संबंधवाचक संबंध नाम से ही पता चल रहा है। ऑप्शन देखिए, कौन, कोई, जो, वह। ठीक है, हम देखते हैं कौन से क्या पता चल रहा है? कौन मतलब हम कोई पर्सन कर रहे हैं ना, वह कौन है तो पर्सन कर रहे हैं, तो कौन किस में जाएगा? हमारे पर्सनवाचक में। ठीक है, फिर है नंबर 2 पर कोई। कोई क्या है? हमें नहीं पता कि कोई कितना है, कौन आया है, कौन गया है, कोई आ रहा है। अनिश्चय, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये किस में जाएगा? अनिश्चय में। ठीक है, और नंबर 3 जो बोएगा, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जो जागेगा सो पाएगा, है ना, कहावत सुनी है ना। तो जो किस में जा रहा है? संबंध, मतलब जो हम एक बात कह रहे हैं, आगे वाली बात उससे संबंधित हो रही है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, है ना, उस पर डिपेंड है। तो जो किस में आएगा? हमारे संबंधवाचक में। वह किस में आएगा भाई? वह किस में आएगा? निश्चयवाचक में भी आएगा। वह किस में आएगा? निश्चय। कहते हैं ना, वह पुस्तक लाओ, है ना, वह लेकर आओ, वह खड़ा है ना, तो क्या इसमें किस में आ जाएगा? ये निश्चयवाचक में। तो हमारे इस पर्सन का आंसर क्या हुआ? नंबर 3 पर्सन का आंसर हुआ नंबर 3 जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह घड़ी अच्छी है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है भाई? यह घड़ी अच्छी है। क्या है? यह घड़ी अच्छी है। देखते हैं यह क्या है। यहाँ पर
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम जैसे घड़ी है, क्या है घड़ी? घड़ी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। ये हमारा एक विशेषण का प्रश्न आ गया है बीच में। तो देखिए यहाँ पर घड़ी है, घड़ी हमारी संज्ञा है और घड़ी की विशेषता क्या बता रही है? अच्छी है, ठीक है, अच्छी है। और कौन सी घड़ी अच्छी है? यह है ना, यह एक इशारा करके बता रहे हैं। जब किसी संज्ञा के साथ सर्वनाम उससे पहले सर्वनाम उसकी विशेषता के रूप में प्रयुक्त हो जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। फिर से सुनिए मेरी बात, जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम उसकी विशेषता के रूप में प्रयुक्त हो जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कैसे? देखिए, घड़ी अच्छी है, हमें नहीं पता कौन सी घड़ी अच्छी है, हम उसकी ओर इशारा करके कह रहे हैं कि यह घड़ी अच्छी है ना, यह घड़ी अच्छी है, मतलब संकेत दे रहे हैं। सार्वनामिक को सांकेतिक सर्वनाम विशेषण भी कहते हैं। तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन गा रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद है? बताइए, पूछ रहा है कौन गा रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम के भेद है। कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? हमें नहीं पता कौन गा रहा है, मतलब अनिश्चय है, हमें नहीं पता कौन गा रहा है। तो हमारा क्या होगा इसमें? अनिश्चय सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट पर चल रहे हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमने देख लिए थे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आइए बताइए, क्या 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7? हमने पढ़ा था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? 3। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है ना। अब देखिए, उत्तम पुरुष में जो बोलता है अर्थात जो वक्ता होता है, जैसे क्लास में हम बैठे हैं तो मैं अगर आपको बता रही हूं तो वक्ता हुई मैं, ठीक है। और सुनने वाला जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। और जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, या कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे बीच में है, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूं तो वो रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे लिए क्या हुए? अन्य में आए। देखिए, उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, हमारा, हमें, मेरा, है ना, ये सब किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ठीक है, आप, ये सब किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। अब अन्य पुरुष में देखिए, वह, वे, है ना, वे, आप, ये सब किस में आएंगे? अन्य पुरुष में, ठीक है, अन्य पुरुष में। तो यहाँ पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए कितने होते हैं? 1, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 या 5? हमने पढ़ा अभी पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3। आंसर क्या होगा हमारा? नंबर 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? अभी हमने पढ़ा पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनमें जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक अलग से है लिखा हुआ है, वो हमें छांटना है। देखिए, पुरुषवाचक का उत्तम पुरुषवाचक होता है, मध्यम पुरुषवाचक होता है, अन्य पुरुषवाचक भी होता है, परंतु निजवाचक नहीं होता, निज पुरुषवाचक नहीं होता, निजवाचक सर्वनाम अलग से होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? निज पुरुषवाचक। ये कोई भेद नहीं होता पुरुषवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्सनवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। पर्सनवाचक सर्वनाम से ही हमें पता चल रहा है कि जहां पर्सन पूछा जाए वहां कौन सा सर्वनाम होगा? पर्सनवाचक सर्वनाम होगा। देखिए इसमें क्या, कौन, किसे, कुछ, वह क्या कर रहा है, क्या पूछा है? पर्सनवाचक सर्वनाम का शब्द कौन सा शब्द नहीं है ये पूछा है। देखो, क्या पर्सन आता है, वह क्या कर रहा है, कौन आया है,
किसे किसे चाहिए, है ना, ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं, परंतु कुछ अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। तो कुछ क्या है, अनिश्चय सर्वनाम है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर बाकी जो 3 शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम है और एक शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, वही हमें छांटना है। आइए देखिए, यह, वह, किसी, इस। देखिए, एक निश्चितता का बोध हमें हो, यह पुस्तक, है ना, यह राम, यह, ठीक है ना, यह हम बता रहे हैं उसको, एक इशारा करके हम बता रहे हैं उसको कि यह वह व्यक्ति है, यह राम अध्यापक है, वह ये कर रहा है, यह यहाँ आया था, यह लड़का, है ना, ये सब हम बता रहे हैं उसको। किसी को कह रहे हैं कि राम अध्यापक है, वह घर गया था, वह उसके यहाँ आया था, है ना, तो हम उसकी ओर इशारा करते हैं, तो वह भी निश्चितता का बोध हमें करवा रहा है कि हम एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं या विशेष वस्तु स्थान की बात कर रहे हैं। और इसकी भी में भी निश्चितता का बोध हो रहा है, पर किसी देखिए, किसी में कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, अनिश्चितता का निश्चित जो शब्द है वो कौन सा है, किसी। राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है। क्या पूछा है, नहीं पर फोकस कीजिए, नहीं है, अनिश्चय सर्वनाम नहीं है। बाकी 3 देखो अनिश्चय सर्वनाम है, एक शब्द है जो अनिश्चय सर्वनाम नहीं है। देखते हैं हम, कौन, कुछ, किसी और कोई, ठीक है। तो अनिश्चय बताना है हमें। कुछ अनिश्चय है ना, मतलब कितना है, कैसा है, ये नहीं पता। कुछ, किसी मतलब कौन है ये हमें नहीं पता, किसी के लिए, है ना। कोई आया है, ये भी नहीं पता हमें कौन आया है, कोई आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पर्सन बोल रहा है कौन आया है, पूछ रहा है आपसे कौन आया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है पर्सनवाचक सर्वनाम, ये है पर्सनवाचक सर्वनाम, और बाकी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा इस पर्सन के हिसाब से, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। उत्तम पुरुष, हमने अभी पढ़ा था कि उत्तम पुरुष में वक्ता आता है, जो बोलने वाला आता है, ठीक है। दो व्यक्ति के बीच में जब वार्तालाप होती है, एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला। जो बोलने वाला होता है वो वक्ता होता है, वही उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनने वाला होता है वह श्रोता होता है, वह मध्यम पुरुष होता है। तो हमारे यहाँ में देखना है कि बोलने वाला कौन है। देखिए, उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं, हम, हमारा, हमें, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं, हम, मुझे और आप। हमने अभी पढ़ा था कि मैं, हम, मुझे, ये सब किस में आ रहे हैं, उत्तम पुरुष में आ रहे हैं, परंतु आप किस में आ रहा है, मध्यम पुरुष में, और दूसरा अन्य पुरुष में भी आप आता है, पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ आप हमारे उत्तम पुरुष में नहीं आता। राइट आंसर क्या होगा, नंबर 4, आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। हमारे क्वेश्चन पेपर में हमेशा नहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पढ़ते और जल्दबाजी में है पढ़ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है पर्सन क्या पूछ रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। देखिए, वह, किसी, आप, हम। पुरुषवाचक तीनों भेद में जो भी शब्द आते हैं वो सब हमें देखने हैं। पुरुषवाचक के तीनों भेद में जो भी शब्द आते हैं वो हमें देखने हैं। यहाँ पर एक शब्द जो पुरुषवाचक से बाहर है वो हमें छांटना है, ठीक है। वह आता है, आप भी आता है और हम भी आता है, परंतु किसी नहीं आता। किसी किस में आएगा, किसी आएगा अनिश्चय सर्वनाम के अंदर। किसी में आएगा, अनिश्चय सर्वनाम के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। क्या नहीं पूछा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, ठीक है। 3 मध्यम पुरुष के हैं और 1 मध्यम पुरुष का नहीं है। आइए छांट लेते हैं। मध्यम पुरुष होता कौन है, जो सुनता है ना। श्रोता जो होते हैं वो कौन होता है, मध्यम पुरुष होता है। आइए छांट लेते हैं। उस, तुम, आप। अभी हमने
पढ़ा था कि मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, ये सब किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में आएंगे। जो सुनता है, जिसे हम कह रहे हैं, जो सुन रहा है हमारी बात, अर्थात जो श्रोता है, वो किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। परंतु ये देखिए उस किस में आ रहा है? उस मध्यम पुरुष में नहीं आ रहा। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? नंबर 1 उस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ देखो, महत्वपूर्ण सूचना है, हमारी सृष्टि क्लासेस नोहर में पटवारी के स्पेशल बैच शुरू हो रहे हैं, जिसमें आप आकर यहाँ पर अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। और ये हमारी सारी फैकल्टी टीम है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो आपको फिर से मैं बता रही हूँ कि अब जो सोमवार है, वहाँ सोमवार आ रहा है, वह तब से 19 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, स्पेशल नया बैच शुरू हो रहा है पटवारी क्लासेस, पटवारी के लिए। ठीक है ना, पटवारी के लिए। तो सृष्टि, याद रखिए, सृष्टि क्लासेस नोहर, हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है ना, आप जरूर आइए और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। अब पूछा है अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं ये। अब हमें पूछा है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है। 3 अन्य पुरुषवाचक के हैं और 1 उससे अलग है। तो हमें छानना है, वे जब किसी अन्य की बात कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है ना, या कोई हमारा रिस्पेक्टेड पर्सन है ना, जिसकी हम कोई ख्याति या उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अन्य हुआ ना, तो उसको हम कैसे संबोधित करेंगे? आप कहकर, या मतलब वे, है ना, ये कहकर संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर देखो, वे अन्य पुरुष है, उन्हें अन्य पुरुष है, वह अन्य पुरुष है, परंतु स्वयं क्या है? ये निज है। अब खुद के बारे में बात कर रहे हैं ना, निज है, स्वयं क्या है? निजवाचक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? स्वयं, क्योंकि पूछा गया है अन्य पुरुषवाचक शब्द, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। तो जो स्वयं है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ देखिए, आज डैश 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 को भी स्वदेश की चिंता नहीं है, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, है ना, जो आप बचपन में जो हमारी आती थी न्यू टाइप, है ना, जो पेपर आते थे, या हमारे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं हिंदी के अंदर, उसमें आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, रिक्त स्थान, है ना, यादें ताजा हो गई। देखिए, आज डैश 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 को भी स्वदेश की चिंता नहीं है, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। 4 आपके सामने ऑप्शन है, इसमें तो टिक मार्क पहले से ही कर दिया, है ना, आपकी सहायता हो गई। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है, आप प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ रखकर देखिए क्या वाक्य सही बन रहा है। जब अगर वाक्य सही बन रहा है तो हम वहाँ ये रखेंगे। देखिए, आप कोई को भी तो जच ही नहीं रहा, है ना। दूसरा लिखिए, आप किसी को भी स्वदेश की चिंता नहीं है, आप किसी को भी स्वदेश की चिंता नहीं है। ठीक है, आप कुछ को भी, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं जच रहा, आप किन्हीं को भी बिल्कुल भी नहीं जच रहा, तो क्या आएगा? किसी को भी। आप आज किसी को भी, सॉरी आज बार बार मैं आप बोल रही हूँ, या ध्यान नहीं रहा मुझे, आज किसी को भी, किसी को भी स्वदेश की चिंता नहीं है, अपने देश की चिंता नहीं है। तो आंसर, राइट आंसर होगा नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा करोगे भरोगे, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आज हमारी थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है, तो आज यहीं तक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तैयारी के साथ।